हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन के बारे में समझेंगे। टेक्स्ट रिलेटेड हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं हम लोग उसको वन बाय वन कवर करेंगे। क्योंकि टेक्स्ट रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है एक्सेल में, तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रिम फंक्शन के बारे में, प्रॉपर फंक्शन के बारे में, अपर फंक्शन के बारे में, लोअर फंक्शन के बारे में, लेन फंक्शन के बारे में, लेफ्ट फंक्शन के बारे में, राइट फंक्शन के बारे में, मिड फंक्शन के बारे में एंड कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो हम लोग अपना पहला फंक्शन जो हमारा है ट्रिम फंक्शन है, तो हम लोग ट्रिम फंक्शन को समझते हैं। ट्रिम फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट से जितने भी एडिशनल या एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। जैसा कि आप महाराजगंज में देख रहे होंगे कि महाराज और गंज के बीच में बहुत सारे स्पेस हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बहुत सारे स्पेसेस को रिमूव करके वो सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो सारे स्पेसेस को हटा देता है, वो सिंगल स्पेस को करेक्ट मानता है, इसलिए वो बहुत सारे स्पेसेस को सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। और अगर किसी केस में किसी टेक्स्ट में पहले से सिंगल स्पेस रहता है तो उस टेक्स्ट को एज इट इज छोड़ देता है। तो हम लोग अपना यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। इज इक्वल टू ट्रिम एंड टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो महाराज और गंज के बीच में वो सिर्फ सिंगल स्पेस छोड़ेगा, बाकी एडिशनल स्पेस जितने भी है उसको वो हटा देगा। तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ हमारा सिवान सदर में। सिवान सदर में चूंकि हमारा सिंगल स्पेस है इसलिए उसने एज इट इज छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा सिवान है, SIW के बाद बहुत सारे स्पेस हैं तो वो सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। ईमेल आईडी हमारा यहाँ पर है, उसमें कोई हमारा एडिशनल स्पेस क्या एक भी स्पेस ही नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देगा। प्रदीप पटना में एक ही स्पेस है इसलिए उसको भी वो एज इट इज छोड़ देगा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आप प्रॉपर किसी टेक्स्ट का प्रॉपर मैनर का मतलब ही समझ सकते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा। स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर के बाद कोई जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो भी वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो इज इक्वल टू हम लोग टेक्स्ट फॉर्मूला से समझते हैं प्रॉपर, और उसके बाद हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर महाराज का M और गंज का G को कैपिटल कर देगा। इसी तरीके से हम लोग इसको ड्रैग करते हैं और देख लेते हैं। तो उसने आप देख सकते हैं सिवान का ऑल जो था वो हमारा अपर केस में था यानी कैपिटल था, तो उसने उसको S को कैपिटल छोड़ के बाकी को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर के बाद जो पहला कैरेक्टर होगा उसको भी वो फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा, मीन्स अपर केस में कर देगा, और बाकी को लोअर केस में कर देगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्पेशल कैरेक्टर के बाद का पहला कैरेक्टर को वो कैपिटल कर देता है, तो आप ईमेल आईडी में जो हमारा राकेश का R होगा वो कैपिटल होगा, और डॉट के बाद डॉट चूँकि स्पेशल कैरेक्टर है तो उसके बाद जो हमारा K होगा उसको भी वो कैपिटल कर देगा। @ हमारा स्पेशल कैरेक्टर है तो @ के बाद जो Gmail है उसमें G को कैपिटल कर देगा, और .com में जो है डॉट के बाद जो C आ रहा है उसको भी वो कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रदीप पटना है। प्रदीप का P कैपिटल ही है लेकिन पटना का P स्मॉल में है तो वो उसको भी कैपिटल कर देगा। तो उसने सारे टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो हमारा अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन बेसिकली क्या करता है, सारे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग उसको फॉर्मूला से समझते हैं। और यहाँ पर महाराजगंज जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं सभी को वो अपर केस में कर देगा। सेम आप देख सकते हैं लोअर केस है, लोअर केस में भी वही करेगा। हमारा सारे जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं वो सभी को लोअर, सारे वर्ड्स को वो लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। इज इक्वल टू लोअर एंड नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का स्ट्रिंग का लेंथ, टेक्स्ट है स्ट्रिंग जो भी होगा उसका वो हमें लेंथ बताता है। लेंथ हमें न्यूमेरिक आउटपुट में हमें रिप्लाई करता है। तो इज इक्वल टू लेन फंक्शन लगाते हैं और उसके साथ हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं महाराजगंज। तो महाराजगंज में आप देख सकते हैं महाराज में 7 कैरेक्टर है, स्पेस है हमारा 8वां कैरेक्टर, उसके बाद गंज में 4 कैरेक्टर हैं तो 8 और 4 12 कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमें आउटपुट 12 देगा। सिवान सदर में आप देख सकते हैं सिवान में 5 कैरेक्टर है, उसके बाद छठा कैरेक्टर हमारा स्पेस होगा, और सदर में भी 5 कैरेक्टर हैं तो 6 5 11 कैरेक्टर होगा। और इसी तरीके से आप बाकी को भी समझ सकते हैं।
तो यहाँ तक हमने कवर किया। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं, हमारा लेफ्ट फंक्शन है। तो हम लोग लेफ्ट फंक्शन को समझते हैं। लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अगर आप किसी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड से कुछ वैल्यू चाहते हैं तो आप जितना भी वैल्यू चाहते हैं उसको आप डिफाइन करेंगे और लेफ़्ट साइड से उतने ही कैरेक्टर को वो हमें टेक्स्ट में लाके दे देगा। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, LEFT लेफ़्ट, और हम यहाँ पर महाराजगंज सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि मुझे शुरू के लेफ़्ट साइड से 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर मुझे मिल जाए। तो हम जैसे नॉर्मली यहाँ पर 3 चाहते हैं तो 3 का मतलब हुआ MAH हमको यहाँ पे एज ए आउटपुट मिल जाएगा। सेम हम लोग राइट फंक्शन के बाद साथ समझते हैं, वो क्या करेगा, हमें राइट साइड से 2 या 3 जितने भी कैरेक्टर हमें चाहिए उतना वो हमें दे देगा। तो राइट फंक्शन, उसके बाद हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर हम 2 लिखते हैं तो हमें राइट साइड से 2 कैरेक्टर दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं N और J हमारा राइट साइड से 2 कैरेक्टर है, गंज का NJ, सदर का AR दे दिया। सेम हम मिड फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर आप मिड फंक्शन समझते हैं तो मिड फंक्शन बोलता है कि हमें आप बीच में से कुछ कैरेक्टर हमें चाहिए तो हमें मिल जाएगा। लेकिन बीच में से कैरेक्टर देने का इसका जो सिंटेक्स है वो बोल रहा है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद हमें स्टार्ट नम पोजीशन बोलिए, मीन्स किस जगह से चाहिए और कितना कैरेक्टर चाहिए। तो किस जगह से का मतलब आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं महाराजगंज में मैं चाहता हूँ HARA मुझे मिल जाए, तो मैं HARA मीन्स मुझे चाहिए, तो मुझे H से चाहिए तो मैं सबसे पहले मिड फंक्शन लगाऊंगा और मिड फंक्शन लगाने के बाद वो बोल रहा है सिंटेक्स में, आप देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद वो बोल रहा है स्टार्ट नम पोजीशन। तो जैसा कि मैंने बोला मुझे HARA चाहिए, तो H जो हमारा है वो टेक्स्ट में आप देखेंगे 3री पोजीशन पे है और वहाँ से मुझे कितना कैरेक्टर चाहिए, मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, तो 4 कैरेक्टर दे दिया और मैंने एंटर मारा तो मुझे HARA मिल गया। सेम चीज़ आप यहाँ पर अगर इसको ड्रैग करते हैं तो 3 नंबर में हमारा W है तो WAN और स्पेस यहाँ पर आएगा, WAN और स्पेस। उसके बाद हमारा अगर आप SIW, उसके बाद बहुत सारे स्पेस हैं और AN है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो SI छोड़ देगा, W के बाद स्पेस आएगा यहाँ पे, स्पेस। सेम चीज़ है अगर आप राकेश को देखते हैं तो RA छोड़ देगा, 3 नंबर से स्टार्ट करेगा KESH, क्योंकि 3 नंबर से 4 कैरेक्टर उठाना है। सेम चीज़ हमारा प्रदीप का है, प्रदीप में से वो 3 नंबर से A जो हमारा है वो 3रे नंबर पे ADEE उठाएगा और हमारा यहाँ पर आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो कॉन्कैटिनेट फंक्शन है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन को समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं, हम लोग कॉन्कैटिनेट फंक्शन को ऐसे समझते हैं। बेसिकली जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन होता है उसका काम होता है 2 टेक्स्ट को जोड़ देना, या 2 सेल की जो वैल्यू होगी, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, उसको भी वो जोड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, नॉट ओनली 2, अगर मैं 3, 4, 5 या 10 कैरेक्टर भी 10 टेक्स्ट को जोड़ना चाहता हूँ या 10 सेल की वैल्यू को जोड़ना चाहता हूँ तो भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने कॉन्कैटिनेट सेलेक्ट किया और अगर मैं पहला कैरेक्टर देता हूँ, कॉमा लगा के दूसरा कैरेक्टर देता हूँ और मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो आप देख सकते हैं महाराजगंज में जो भी था, जैसा भी था, उसने उस तरीके से उस फॉर्मेट में उसको उठाया और गंज के बाद उसने अगेन जो हमारा C6 में जो वैल्यू थी उसको उसने जोड़ दिया। यहाँ वो देखने में थोड़ा ख़राब सा लग रहा है क्योंकि गंज के बाद जस्ट उसने सिवान लिख दिया। तो जैसा मैंने बताया हम लोग बीच में स्ट्रिंग जो है वो कॉमा से सेपरेट करके हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो स्ट्रिंग कभी भी डबल इन्वर्टेड कोट में होता है और अगर हम यहाँ पर एक स्पेस लगा देते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सिवान और सदर के बीच में स्पेस आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं स्पेस के बाद एक @ हो फिर एक स्पेस हो तो हम लोग वो भी ला सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं अगर सिवान सदर है उसके बाद वो स्पेस पटना आ जाएगा, @ भी हमने लगा रखा है तो @ भी आ गया। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं औरंगाबाद आ गया। इसी तरीके से email ID @email आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रदीप पटना @ बिहार आ जाएगा। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा।
इस वीडियो में हम लोग को ने कॉन्कैटिनेट तक का फंक्शन कवर किया है। नेक्स्ट में जो भी हमारा है सेकेंड वीडियो जो इसका आएगा टेक्स्ट फंक्शन का, उसमें हम लोग फाइंड, रिप्लेस, ये सारे फंक्शंस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।